हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज़ अवधेश एंड आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया क्या है, जैसे कि क्या तुम्हें रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, क्या तुम्हें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता है, क्या तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम किस प्रकार बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। तो इसमें आज हम सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस जिनका प्रयोग बहुत अत्यधिक किया जाता है, जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू। ये हमें प्रेजेंट के लिए प्रयोग करना होता है। जब भी कोई कार्य जरूरी कार्य के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई कार्य हमें अभी करना है या हम रोज़ाना हमें करना पड़ता है, उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। और इसका हिंदी मतलब होता है करना पड़ता है या फिर करना है। जैसे और हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के साथ। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंट के लिए किया जाता है। और हैज़ टू हैव टू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हैज़ टू का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो ही होता है, एक सी होता है, एक इट होता है और एनी सिंगुलर नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारा सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल के साथ प्लूरल में हो गया आई, वी, दे और एनी प्लूरल नेम। इन सभी के सिंगुलर के साथ हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई काम जरूरी होता है, वो करना पड़ता है, जब भी कोई काम अत्यधिक जरूरी होता है, उसके लिए हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। जो कोई काम हमें अभी करना है या फिर हमें रोज़ाना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। सी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क, उसे अपना काम पूरा करना पड़ता है। अब यदि हमें इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में करना है तो कैसे करते हैं? तो इंटरोगेटिव में प्रयोग करने के लिए इसमें हम डज और डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ डज का और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, जैसे कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? डज ही हैज़ टू गो टू स्कूल। इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। और इस बात को हम दूसरी टाइप से ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन। यह परिस्थिति पर मैटर करता है कि कौन सा वाक्य हमें यूज करना है और इसका क्या सेंस निकलता है। और जैसे कि आई हैव टू पे बिल, मुझे बिल भरना पड़ता है। आई हैव टू पे बिल, या फिर हम कह सकते हैं आई हैव टू पे बिल, मुझे बिल भरना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? आई हैव टू पे बिल। आई हैव टू पे बिल। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड। मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले। और जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है,
आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। इंग्लिश स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अत्यधिक प्रैक्टिस करनी है, अत्यधिक सेंटेंस बनाने चाहिए। जितना हो सके उतने सेंटेंस वाक्य बनाने चाहिए आपको और उनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। हैड टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट के लिए। जैसे कि पास्ट में हमें कोई काम करना पड़ा था उसके लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और हैड टू के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी करता हो उसके लिए हम हैड टू का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कोई अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किसके साथ किसका प्रयोग करना है। तो ये हमारा पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। जैसे कि मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा। आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ा। ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ा। उन्हें यहाँ आना पड़ा, दे हैड टू कम हेयर, उन्हें यहाँ आना पड़ा। तो इस प्रकार हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उसे अपना बिल भरना पड़ा, तो he had to pay his bill, उसे अपना बिल भरना पड़ा। और जैसे उसे अपना किराया देना पड़ा, या फिर हम उसे अपना किराया देना पड़ा, तो she had to pay his rent। तो इस प्रकार हम हैड का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में करना है, जैसे इंटरोगेटिव में करना है तो इसके साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग जैसे कि क्या उसे अपना बिल भरना पड़ा, क्या उसे अपना बिल भरना पड़ा, तो कैसे करेंगे इसे हम, डिड he had to pay his bill, क्या उसे अपना बिल भरना से अपने टीचर को कॉल करनी पड़ी, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई हैड टू कॉल माई टीचर yesterday। अब हमने हैड टू का प्रयोग करना सीख लिया। अब इसके बाद चलते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग कब किया जाता है? विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हम जो कोई भी काम हमें करना पड़ेगा उसके लिए विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तो कैसे बनेंगे, और सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तो कैसे बनाएंगे, आई विल हैव टू अटेंड द क्लास। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। I will have to go there। He has to come, he will have to come here, उसे यहाँ आना पड़ेगा। come here। यदि इसी को हमें इंटरोगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो विल आई हैव टू
स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? तो इंटरोगेटिव में ही होता है क्या है कि विल होता नहीं है, जो हमारी जो वर्ब होती है विल, हेल्पिंग वर्ब, इसी को आगे पहुंचा दिया जाता है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि उसे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसे कैसे बनाते हैं? तो इसे बनाएंगे सी विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। हाँ, आशा है यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आपको कुछ सेंटेंस देने जा रहे हैं। अब इनको सेंटेंसों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको, इसके बाद हमने आपको यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख कर दिए हैं। इन 3 सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करके, इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट करना है। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू।